व्हाट्स देयर फीलिंग विदाउट यू, आपके बगैर वो इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। मैं उन्हीं के प्रेजेंट माइंडसेट लेके आया हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड पर यूट्यूब चैनल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे ही यूनिक रोमांटिक रीडिंग की ज़रूरत है ये रोज़ डे में। हैप्पी रोज़ डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्वीट सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स। लेट मी सी। ओके, सो पहले मैं देखूंगा कि क्या वो फील कर रहे, कौन सी चीज़ उनको बॉदर कर रहे और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखूंगा यूनिवर्स के एडवाइस। लेट्स सी आपके बगैर वो क्या फील कर रहे हैं। हाउ डू दे फील विदाउट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द टू ऑफ शोर्ड्स। ओके, the second card is the Seven of Pentacles. Okay. How do they feel without you? The King of Wands. So मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे आई थिंक कि हाँ डेफिनेटली वो अपना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप मतलब आप क्या कर रहे हो, आप क्यों साइलेंट हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। सो टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हो सकता है कि आप उनके सामने कुछ नहीं कह रहे हो, लाइक आप हाइड करके रखे हो खुद को, या फिर ऐसा है कि आप इनडायरेक्टली साइन दे रहे हो, आप भी उनके साथ एकदम क्लियर कट कुछ नहीं कह रहे हो। सो दे आर ट्राइंग टू गेस, लाइक वो गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके मन में क्या छुपा है, आप क्या करने वाले हो, आप क्या सोचते हो। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर क्यूरियस, दे आर गेसिंग, दे आर साइलेंट नाउ, मतलब वो चुपचाप है, वो कुछ नहीं कह पा रहे। कुड बी पॉसिबल कि आप दोनों के कम्युनिकेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, या फिर उतना ज्यादा मुलाकात नहीं हो पा रहे। द टू ऑफ शोर्ड्स अक्सर सिर्फ मैसेजेस पे बात हो रहे हैं, कॉल्स पे बात हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल टच नहीं हो पा रहे हैं। तो टू ऑफ शोर्ड्स हो भी सकता है कि 2 महीने से बात बंद है, या फिर 2 साल से बात बंद है। किसी किसी के लिए ये देख सकते हो कि 2 वीक से बात बंद है। बट जो भी है, आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो और इसके वजह से वो परेशान हैं, वो मिलना चाहते हैं। वो कह तो नहीं रहे बट वो मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपको साइन भी दिए हैं, या फिर वो कोशिश भी कर रहे हैं कुछ बात करने का, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि वो मिस कर रहे हैं, बट उनका अप्रोच जो है बहुत स्लो है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बार बार वो अपने एक्शंस पे फोकस कर रहे हैं कि लाइक ऐसा है कि उन्होंने पास्ट क्या मैसेजेस भेजे हैं, आपने उनको पास्ट में क्या मैसेजेस भेजे हो, कितना रिप्लाई उनको मतलब ज्यादा रिप्लाई कौन दिए है, आप दिए हो, वो दिए है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो काइंड ऑफ बार बार देखते हैं कि कितना तक वो आगे आए हैं, अभी भी कितना बाकी है। सो काइंड ऑफ वो बहुत ज्यादा समय को समझने की कोशिश करे, बहुत ज्यादा वेट करे, बहुत ज्यादा आपके एक्शंस के ऊपर उनका आंख है। लाइक आप उनको कब क्या बोले थे, किस तरीके से रिएक्ट किए थे, किस तरीके से आप उनको रिप्लाई किए थे। आई थिंक वही चीज वो सोच रहे हैं। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अभी भी कुछ डिसीजंस पेंडिंग है, अभी भी उनको कुछ मतलब वो जो क्लैरिटी चाहिए उनको, अभी भी वो क्लैरिटी उनको नहीं मिला है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एक मैसेजेस है कि वो इंतजार कर रहे हैं उनके लाइफ में कुछ चीज होने का। हो सकता है कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक वो रिलेशनशिप के बारे में उतना ज्यादा लाइक एक्टिवली नहीं सोच सकते। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स कुछ डिसीजंस पेंडिंग हैं। हो सकता है कि वो इंतजार करे कि आप कब एक्शंस लेंगे इस वजह से, या फिर वो इंतजार करे कि कब अपने उनके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगा, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर घर अगर मरम्मत कर रहे हैं वो, तो घर कब सही होगा। कुड बी पॉसिबल समथिंग इज इन देयर प्रोसेस। तो उनका घर शायद ठीक नहीं है, रिनोवेट कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, उसके लिए समय लग रहा है। फाइनेंस ठीक नहीं है, उसके लिए समय लग रहा है। कुड बी पॉसिबल कि वो फैमिली को काइंड ऑफ कन्विंस करने की कोशिश करे, बट उसके लिए बहुत समय लग रहा है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कुछ चीज हो रहा है, मतलब हो ही रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड मतलब दैट इज व्हाई दे आर स्टिल साइलेंट। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एक ऐसा मैसेज दे प्रोवाइड करते हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्लो है। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद एन एयर साइन लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और अ फायर साइन
लाइक एरीज लियो सेजिटेरियस, लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके बगैर तो सुना सुना फील कर रही है, या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि वो काइंड ऑफ टारगेट करके बैठे हैं कि कब आप रिप्लाई करेंगे तभी जाके वो रिप्लाई करेंगे। सो वो खुद से कुछ नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि ठीक है और कुछ दिन देख लेते हैं, और कुछ दिन देख लेते हैं, बट ये कुछ दिन करते करते लगभग किसी किसी के लिए 7 साल, किसी किसी के लिए 7 महीना, किसी किसी के लिए 7 वीक्स हो चुका है, बट अभी भी उनके अंदर से वो अर्जेस नहीं आ रहा है कि नहीं मुझे अब करना है, मुझे अब एक्शंस लेना ही है, मुझे अब मैसेजेस करना ही, बाद में करूंगा, हो जाएगा, ठीक है देख लेते हैं, कुछ कुछ दिन देख लेते हैं, ऐसे ही मोड में है। बट हाँ, बार बार उनका जो नजर जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ब्लॉक किया है या फिर आप उनको ब्लॉक किए हो, बट आपके अकाउंट या फिर आपके ही नाम के इर्द गिर्द वो घूमने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हटा के किसी और के पास नहीं जा पा रहे वो, और वो कंप्लीटली आपको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे। सो हाउ डू दे फील स्टक, वो स्टक फील करते हैं। कई कबार उनको अर्जेस आते हैं कि आपके पास आके वो अपना दिल खुल के बात करेंगे, बट नहीं कर पा रहे। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा समय के ऊपर वो निर्भर है, अभी भी वो कुछ तय नहीं कर पा रहे, अभी भी कुछ श्योर नहीं है वो, अभी भी वो कुछ देखना चाहते हैं, उसके बाद वो काइंड ऑफ आगे बढ़ेंगे। एंड देन आते हैं किंग ऑफ वांड्स। ये कार्ड्स आप बता देते हैं कि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, ये शादी करेंगे तो आप ही के साथ शादी करेंगे, अगर रहेंगे तो आप ही के साथ रहेंगे, बट दे आर वेरी इगोइस्टिक। ओके, वो कुछ चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं, खास करके लाइफ के गोल, लाइफ के एम्बिशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत बिजी पर्सन है, इनको इनके गोल अचीव करना ही है, चाहे कोई इनका साथ दे या ना दे, इनको इनके लक्ष्य पे पहुंचना ही है, भले इनको लव लाइफ में कुछ खास मिले या ना मिले। सो आप कह सकते हो दे आर ओवर एम्बिशियस, यस दे आर ओवर एम्बिशियस। आर दे इमोशनल? नो, दे आर नॉट, दे आर नॉट इमोशनल। दे कुड बी पॉसिबल, दे आर वेरी पैशनेट, वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो मिस करे आपको, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो चुका है कि आप लोग उस तरीके से मिले नहीं हो, उस तरीके से बात नहीं हुआ है। दे आर कॉन्फिडेंट, उनको पता है कि वो खूबसूरत है, उनको पता है कि वो कॉन्फिडेंट, मतलब उनको देख के सभी लोग उनको वाहवाही देंगे, सभी लोग उनके पास आने की कोशिश भी करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन एक रियल चार्मर है, बट जहां पे इनको लगता है कि सब चीज इजीली अवेलेबल है, बट व्हेन इट कम्स टू यू, मतलब जब आपका बात आते हैं तब इनको लगता है कि आप उनके हाथ में इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो, मतलब आप उनके हाथ पे नहीं आ रहे हो। सो कहीं ना कहीं वो ऐसा उनको सोच है कि मेरे लिए तो सभी लोग मतलब मेरे सामने सब कुछ अवेलेबल है, बट आप नहीं हो। सो काइंड ऑफ एक सुना सुनापन आप कह सकते हो, जीत के भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनके जिंदगी में कुछ नहीं मिला है। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनके पास शायद दौलत शोहरत है, बट इनके पास अभी भी वो प्यार नहीं, वो सपोर्ट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो लोनली फील करते हैं आपके बगैर। उनको ऐसा लगता है कि वो किंगडम तो बनाए हैं, बट उस किंगडम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा मिसिंग है, और उस हिस्से को इनको जोड़ना है। सो दे नो दे वॉन्ट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, उनको अपने ऊपर काम करना है, उनको आपके पास आना है, उनको इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, उनको आप ही के साथ रहना है, उनको आपका दिल जीतना है, उनको आपके पास ले आना है, और काइंड ऑफ आप दोनों को एक साथ जीना है। हो सकता है कि प्रपोज करना है, हो सकता है कि फैमिली को कन्विंस करना है, सबको बताना है, काइंड ऑफ उनको ऐसा है। बट अभी उनके लिए जो गोल है वो फिलहाल है उनके लाइफ का अचीवमेंट, या फिर उनके पर्सनल सक्सेस, उनके पर्सनल गोल अचीव करना, ये सब कुछ है। सो अभी वो कैरियरिस्टिक हो रहे हैं, वो पैशनेट हो रहे हैं, वो अपनी जर्नी में बहुत सीरियस है, बट मन ही मन जब आप कह सकते हो कि जब काम खत्म हो जाता है, जब वो घर लौटता है, या फिर जब वो अकेले बैठते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कैरियर के चक्कर में, गोल अचीव करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा चीज मिस हो जा रहा है। वो अपने फैमिली को क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो अपना कीमती वक्त को बिता नहीं पा रहे। हाँ, उनके लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है वो है उनका काम, उनके गोल, सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, लोग उनको तारीफ करते हैं, लोग उनको उनकी सक्सेस स्टोरीज को देख के लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और लोग वाह वाह करते हैं, बट उसके बावजूद भी उनके लाइफ में अभी भी प्यार मिसिंग है, आपके बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। बट वो गुस्से में भी है, वो खुद से कुछ नहीं करेंगे,
वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये पर्सन काइंड ऑफ चीज करना पसंद करते हैं। सो ये डिफिकल्ट सिचुएशंस में रहना पसंद करते हैं, ये एवरी चीजों को बहुत घुमा के बहुत डिफिकल्ट बना के ही छोड़ते हैं। सो इसीलिए इस एक अच्छे रिलेशनशिप को ट्विस्ट टर्न करके डिफिकल्ट बना के उनको मतलब एक सीधे साधे रिलेशनशिप को डिफिकल्ट बना के वो उस डिफिकल्टीज को सॉल्व करना चाहते हैं। सो विदाउट यू दे फील इनकम्प्लीट, विदाउट यू दे फील के दे आर अनलव्ड, विदाउट यू दे फील के दे आर मिसफॉर्चुनेट, वो उतना भाग्यशाली नहीं है, उनको प्यार नहीं मिला है जिंदगी में। विदाउट यू उनको लगता है कि हाँ वो भले प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, प्रोफेशनली साउंडेड है, गुड लुकिंग है, बट वो काइंड ऑफ अभी भी अकेले है, काइंड ऑफ अभी भी वो सिंगल है, काइंड ऑफ अभी भी उनको प्यार नहीं मिला है, काइंड ऑफ ऐसा। अब मैं देख सकता हूं एक चीज कि कौन से विषय में अभी भी उनको लगता है कि वो ठीक कर सकता है, मतलब कौन सा चीज सही नहीं है इनके लाइफ में। मैं देखूंगा इस टाइम पे what things are not going right, कौन सा द टावर, ओके ओके, द स्ट्रेंथ, ओके ओके, एंड द थर्ड कार्ड 7 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का जो मैसिव नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो सेक्टर ठीक नहीं है वो है इनके स्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो खुद को बदल नहीं सकते, वो अपने पैटर्न में बिजी रहते हैं, वो खुद को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो उनको पता है कि लाइक स्पिरिचुअली उनको देखना है, मैच्योरली उनको देखना है, उनको पता है कि उनके पास्ट जो है वो काइंड ऑफ कभी उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं था। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन के अंदर अभी भी डिटर्मिनेशंस की कमी है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस पर्सन को अपने लाइफस्टाइल बदलना है, वो नहीं बदल पा रहे हैं। इस पर्सन का ईगो, इस पर्सन के जो बैड हैबिट्स आप कह सकते हो, वो इनको काइंड ऑफ रोक रहे हैं। आई थिंक ये लाइफ में कुछ चीजों के साथ स्टक है, और हालांकि बहुत गलत चीजों के साथ स्टक है। ये खुद परिवर्तन नहीं चाहते, ये खुद को परिवर्तित करना नहीं चाहते, चेंज करना नहीं चाहते, रेजिस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए टॉक्सिक साइकिल पे फंसे हैं। Could be possible they are dealing with some toxic ex, they are dealing with some toxic family members, they are dealing with toxic group, या फिर उनके एडिक्शंस। उसके बाद स्ट्रेंथ, ये अपने बाउंड्रीज को ड्रॉ नहीं कर पा रहे, लाइक कोई भी आके इनको समझा रहे हैं, कोई भी आके इनको कुछ भी बोल रहे हैं और वो कन्विंस्ड हो रहे हैं। सो मेंटल स्ट्रेंथ मीन्स कि काइंड ऑफ ये स्टैंड लेना नहीं चाहते हैं, या फिर इनके बैकबोन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। सो इसीलिए इनको लगता है पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। सो जहां पे इनको अपना हक अदा करना है, जहां पे इनको क्रेडिट देना है आपको, जहां पे इनको रिलेशनशिप को पुल अप करना है, जहां पे इनको आपके साथ मिलके कुछ करना है, वहां पे काइंड ऑफ चीजें वन साइडेड हो रहा है। ये डर रहे हैं, ये इनका जो मेन प्रॉब्लम है कि ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे हैं कि यस ये अपना लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये कॉन्फिडेंटली अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे। सो दे आर बेसिकली नेगेटिव पीपल, दे आर थिंकिंग नेगेटिव ऑल ऑफ अस, मतलब एवरी टाइम ये चीजों को ईगो के तौर पे ले रहे हैं। लाइक जहां पे इनको लगता है, मतलब इनको सोचना चाहिए कि डिफिकल्टी सबके अंदर है, और उस डिफिकल्टीज, उस इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके ही चीजों को परफेक्ट बनाते हैं। बट इनको ऐसा लगता है नहीं, शायद आप दोनों लाइक इनकॉम्पेटिबल हो, या फिर शायद आप दोनों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स की वजह से ये फंसे हो। कुड बी पॉसिबल इनके परिवार, कुड बी पॉसिबल कोई प्रोलॉन्ग इशू जिसके कारण वो अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे, अभी भी जिद कर रहे हैं, अभी भी बैठे जहां पे वो थे। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग ऑप्शंस इनके जीवन में हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर वेरी कैजुअल। सो आप कह सकते हो कि कभी भी जिंदगी में ये सीरियसली कोई काम नहीं करते हैं। कभी कुछ पसंद आता है वो करते हैं, कभी पसंद नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। सो ये प्लान बहुत अच्छे से करते हैं, बट प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, अटरली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, सबका बात सुन के कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हैं। सो कहीं ना कहीं इनके जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स वही है कि एक के बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास है। लाइक ऐसा है कि इनको
बहुत गलत लोगों के बीच में ये रहते, बहुत नेगेटिव लोगों के बीच में ये रहते, तो कभी भी इनको सही सलाह नहीं मिलता है। ऊपर से ये खुद का कोई इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जहाँ पे इनको पता है कि कौन है इनके असली दोस्त और कौन है इनके सब फेक फ्रेंड्स, वहां पे सब कुछ जान के भी ये फेक लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे, कैजुअल चीजों के साथ अभी भी काइंड ऑफ मजे कर रहे, दे आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट देयर लाइफ। उसको पता है कि उनको काइंड ऑफ उनके सिस्टम को चेंज करना है, उनके पूरा लाइफस्टाइल को चेंज करना है। वो अभी भी वो पुरानी घिसी पिटी सेम चीज लेके बैठे, तो इसीलिए कुछ भी हो नहीं पा रहे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। वो खुद से ऑनेस्ट नहीं है। उनको पता है कि उनका प्यार क्या है, वो क्या चाहते हैं लाइफ में, बट फिर भी वो प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ और वो है कुछ और। तो इसीलिए चीजें नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब दोनों डेस्टिन्ड हो, अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए ही बने हो, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद के गलतियों को मान नहीं रहे, ये क्षमा नहीं मांग रहे हैं, ये खुद को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि लाइफ में कोई आके इनको बदल देगा। वो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको खुद को बदलना है, ना ही कोई आके इनको बदल सकता है। राइट, लेट मी सी कि क्या पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे दिख रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे दिख रहा है। देखिए, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज आया है द क्वीन ऑफ वांड्स, तो इसका सिंपल मतलब है कि माँ काली के आशीर्वाद से ये पर्सन आपके और आगे बढ़ेगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आएंगे, धीरे धीरे आपकी बात मानेंगे, रिप्लाई हो सकता है। बट एज इफ नाउ मुझे लग रहा है कि ये आपके बात मानने के लिए आ रहे हैं, ये सॉरी कहेंगे। द क्वीन ऑफ वांड्स का एक साफ बात है कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो और आप अपने लाइफ, अपना विल पावर, अपने दिशा अपने हाथ पे रखते हो। आप किसी और को अपना एक्सेस नहीं देते हो। सो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, यू नो कि आपको क्या चाहिए। आप इसीलिए इस पर्सन को समझाते हो, इसीलिए इस पर्सन को आप इन्फ्लुएंस करते हो, इसीलिए इस पर्सन को आप एक सही दिशा पे लेके आते हो। बट ये आपके बात को मानते नहीं है। अक्सर क्यों मानते नहीं है? बिकॉज ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। बट मैं देख सकता हूं, जो पॉसिबिलिटीज दिख रहा है कि ये फाइनली आपका बात मानेंगे और आप जिस तरीके से इनको गाइड करेंगे, वो गाइडेंस को ये फॉलो करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका गट फीलिंग जो कह रहे हैं वो सच है। आप इस पर्सन को अपने करीब बुलाएंगे, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे इस पर्सन को। और क्या पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे दिख रहा है? यस, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे एक न्यू इमोशनल जर्नी स्टार्ट होगा। कुड बी पॉसिबल कि ये एक रीस्टार्ट, ये एक नए अप्रोच के साथ काइंड ऑफ आप दोनों अपना रिलेशनशिप का नया शुरुआत करेंगे। और ये एक बहुत ही अनोखा पवित्र यस रिश्ता। 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल जर्नी स्टार्ट होगा एंड आप एक दूसरे को मदद कर पाएंगे, आप एक दूसरे के सपोर्ट बनेंगे, साथी बनेंगे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो और अलग रह रहे हो, आई थिंक अब ये एक नए इमोशनल अप्रोच लेके आपके सामने आएंगे, मदद मांगने के लिए आपके सामने आएंगे। आप इनको मदद भी करेंगे और ये भी आपको मदद करेंगे। कुछ चीज ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको लौटाना है। आई थिंक अब इनको लग रहा है कि इनको सुधरना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक इनको ऐसा लग रहा था कि ये सही है, बट कुछ ऐसा इनके लाइफ के अंदर होगा। ये मैसिव चेंज हो सकते हैं माँ काली के आशीर्वाद से, या फिर इनके खुद की कार्मिक सजा। एक मैसिव चेंज इनके लाइफ में आ रहे हैं, जिसके बाद काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है या फिर कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब सिर्फ नहीं आएंगे, एक दूसरे को समझना स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे के सामने खुल के, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि एक बच्चा जब कुछ नया चीज देखते हैं तो उसको सही गलत ना समझ के ही उसके करीब जाते हैं, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। पेज ऑफ कप्स मीन्स एक ऐसा न्यू इमोशनल जर्नी। हालांकि इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेगा, बट ये अप्स एंड डाउन्स पहले जैसा नहीं रहेगा। ये अप्स एंड डाउन्स पे आपको पता चलेगा कि ओके, सामने वाले पर्सन कितना भी गलती कर रहे हैं उनको आप माफ कर देंगे, और आप भी कितने भी गलती कर रहे हो
आपके पर्सन आपको माफ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक दूसरे को गलत साबित नहीं करेंगे, रेदर आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन के चलेंगे। एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप दोनों मिलके अपना घर बसा रहे हो, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप दोनों परिवार के साथ हो, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी यूनियन, एक हैप्पी रियूनियन, जहां पे मुझे लग रहा है कि समझ में आ जा रहा है इनको कि आपके बगैर ये कोई कुछ किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप नहीं रहेंगे तो ये अपने लाइफ में एक सही पथ में नहीं रहेंगे, अगर आप नहीं रहेंगे तो ये मोटिवेटेड नहीं हो पाएगा, अगर आप नहीं रहेंगे तो इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक म्यूचुअल सपोर्ट, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक एक म्यूचुअल लव। सो ये हो सकता है वन साइडेड था, हो सकता है कि ये पर्सन काइंड ऑफ इंतजार कर रहे थे कि कब इनके लाइफ में कुछ होगा तब जाके ये अप्रोच करेंगे, तब जाके ये चीजों को सुधारेंगे। बट अब एक मैसिव चेंजेस आ रहा है जहां पे ये खुद से काइंड ऑफ अप्रोच करेंगे आपको, एंड देन आप दोनों मिलके अपने लव लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। मैं यहाँ पे आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे आपके लिए एक एंसेस्टर्स के गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। लेट मी क्लियरली सी कि इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस मिल रहा है एंसेस्टर्स की तरफ से, या आपका एडवाइस है। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स की एडवाइस। द फर्स्ट एडवाइस, यस, इंटेंट एंड क्रिएट। जो आप सोच रहे हो उसी पे अड़े रहे। लाइक इंटेंट एंड क्रिएट मीन्स कि जो आपका इंट्यूशन है उसी को आप प्रे कीजिए। देखिए, आप कैंडल जला के ऐसे स्पेल वेल करके कुछ नहीं हो सकता है। सिंपली माँ के सामने आके जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं आपको कि हाँ आप ये बात माँ से कीजिए, माँ के सामने आके प्रार्थना कीजिए, माँ को बिलीव कीजिए। कोई क्रिस्टल्स, कोई बाबा जी आपके लाइफ में कुछ नया चेंज नहीं ले आ सकता है, जो ले आ सकते हैं वो है माँ। सो आप अपने इंट्यूशंस को यूज कीजिए और इंट्यूशंस जो कह रहे हैं उस चीजों को सुन के माँ के सामने रिक्वेस्ट कीजिए। सो इंटेंट एंड क्रिएट मीन्स कि जो आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं वही चीज आप विजुअलाइज कर सकते हो, वही चीज आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्रिएट कर सकते हो। आप अपने विजुअलाइजेशंस को वास्तविक रूप दान कर सकते हो। ओके, एंड आपको रूप दान करना है। द सेकंड मैसेज यू हैव गॉट, वाओ, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। कहीं ना कहीं आपको वीक नहीं बनना है, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की कठपुतली नहीं बनना है। आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आपके पास एक पावर है और पावर का नाम है माँ काली। सो अगर आप अपने फेमिनिन पावर को काइंड ऑफ जागृत करेंगे, जैसे कि काला अग्नि रुद्र काली आज हम लोगों को चैनल मैसेज दिया ही है कि जैसे कि आप कहेंगे कि ठीक है, मैं मेरे ईगो, मैं मेरे लास्ट मार्क, मैं मेरे डाउट को डिलीट कर रहा हूं मेरे मन से, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा माँ काली को, मैं माँ काली को अलाउ करूंगा मेरे दिल में, ताकि माँ काली को जो करना है वो कर सके। ट्रांसफॉर्म, शिफ्टर मतलब आपको अपना माइंड सेट को चेंज करना है, डिटरमाइंड होना है। ऐसे डाइसी मोड में नहीं रह सकते हो आपके पता नहीं ये मेरे लिए है या नहीं है, आपके लिए अगर नहीं दिख रहा है तो छीन के ले लीजिएगा। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि बी कॉन्फिडेंट। शेप शिफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको शैमन के पास जाना है। शेप शिफ्टिंग का मतलब है कि भक्ति, आपके प्रार्थना एंड डेफिनेटली आपके बिलीव, विश्वास के सहायता से आप खुद को बदल सकते हो। सो प्रेजेंट सिचुएशंस को आप बदल सकते हो। आप अपने प्रेयर्स, आप अपने बिलीफ सिस्टम को काइंड ऑफ बदल दीजिए। पहले आप क्या कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं तो प्रे कर रहा हूं, पता नहीं क्या मेरा प्रेयर्स काम करेगा। वेल, ये सोचना गलत है, ये सोच आपके दिमाग में डाला है ये सब बाबा जी। जो लोगों को लगता है कि उनके पास पावर है तो आपको उनके पास जाना चाहिए, नो, द सोर्स इज माँ। तो माँ के सामने अगर आप कहेंगे कि माँ आप मुझे बदल दीजिए, आप मुझे पावरफुल बनाइए, माँ आप मुझे मदद कीजिए कि मुझे क्या करना है वो बोल दीजिए। सो दैट्स कॉल्ड शेप शिफ्टर, जहां पे आप काइंड ऑफ माँ को जागृत कर रहे हो अपने अंदर ना। बहुत सारे बाबा जी कहते हैं ओह यू शुड नॉट कॉल माँ काली, ओह माँ काली से बच के, नो, शी इज योर मॉम, simple, she is your mom, so call her, ask her for help, she will transform you. So transform कीजिए खुद को, ये सब बेतु की बातों पे मत आइए। माँ काली आपके जीवन को बदल सकते हैं, उसको विश्वास कीजिए, उससे मत डरिए। Let's see our messages. Oh, let go of the need to be right। क्या मैं सही हूं
क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास की बातें अपने दिल और दिमाग से हटाइए। सिंपल, आपकी परमात्मा जो कह रहे हैं वो सुनिए। आपको आपको फर्स्ट नहीं आना है, आपको ब्यूटी क्वीन नहीं बनना है, आपको इस एसोटेरिक सोसाइटी पे गुड गर्ल गुड बॉय नहीं बनना है, आपको आप बनना है। एंड आपके पास माँ वो मौका दे रहे हैं। ये करना शायद सही नहीं होगा, ये करना शायद गलत होगा, ये कौन होते हो आप बोलने वाला। सिंपल, अगर आपका दिल आपको कुछ कहते हैं और आपके सोल पर्पस के साथ वो अलाइंड है, तो प्लीज उसको मान के चलिए। नॉट दैट कि आपको अच्छे होने के लिए कुछ नाटक करना है, नॉट दैट कि आपको परफेक्ट बनना है। नो, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू डोंट नीड टू बिकम परफेक्ट। इट्स जस्ट दैट कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंपल मतलब है कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो कहते हैं 7 signs यू आर विद द राइट पर्सन, बुलशिट, लाइक बिल्कुल मत सुनिए, बिल्कुल मत सुनिए। सिंपल आपको समझना है कि ऐसा नहीं होता है, सभी लोग परफेक्ट नहीं होते, सभी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। सिंपल, जो मिला है उसी को माँ के भक्ति से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अच्छे रिलेशनशिप पे बदल सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे जिंदगी को परिवर्तित कीजिए, आप मुझे पावर दीजिए आप, थैंक यू माँ काली। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।